8 मई 2024 जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रेडर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स और ट्रांसपोर्टर्स का कोलिएशन है, ने ऐलान किया कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। उनकी डिमांड्स सिंपल थी, बिजली की प्राइस कम करो। मंगला डैम जो उनकी जमीन पर है वहाँ बिजली बनती है और उन्हें उससे 5 गुना ज्यादा दाम पर मिलती है। आटे का सब्सिडी दो जैसे गिलगित बल्तिस्तान को मिलता है और रूलिंग इलाइट की प्रिविलेज कम करो। लेकिन जब ये मार्च शुरू हुआ, जो हुआ उसने पूरे रीजन को हिला दिया। पुलिस और प्रोटेस्टर के दरमियान क्लैशेस हुए, 3 सिविलियन और एक पुलिसमैन मारा गया, 200 से ज्यादा जख्मी हुए, रेंजेस डिप्लॉय हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। और ये सिर्फ 2024 की कहानी नहीं है, 2026 में भी ये सिचुएशन रिपीट हुई और इस बार ये बहुत डेडली थी। एक जगह जिसका नाम ही आजाद है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनका कहना है कि वो महंगाई, लोड शेडिंग और अपने ही रिसोर्सेज से महरूमी से आजाद नहीं है। आज हम देखेंगे कि आजाद कश्मीर में चल क्या रहा है, क्या डिमांड्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं और क्यों ये रीजन जिसे हम बचपन से कहते आए हैं कि पाकिस्तान की शाहरग है, आज हमें उस रीजन की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही। एजेके एक ऐसा रीजन है जो जियोग्राफिकली पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अलग स्टेटस रखता है। इसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपनी कोर्ट्स हैं, लेकिन रियल पावर, बजट, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद के हाथ में है। एजेके की पॉपुलेशन तकरीबन 4 मिलियन है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। लेकिन एजेके का सबसे बड़ा एसेट, जो उनकी सबसे बड़ी शिकायत भी बन चुका है, उनका पानी और उनकी बिजली। मंगला डैम जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दुनिया के सबसे बड़े अर्थफील्ड डैम में से एक है। ये एजेके में है। इससे 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होती है और एजेके में और भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनसे तकरीबन 3000 मेगावाट से बिजली बनती है। ये पाकिस्तान की टोटल पावर जनरेशन का 1/3 हिस्सा है। लेकिन एजेके के कंज्यूमर को जो बिजली मिलती है उसकी प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से 5 गुना ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है, लेकिन कंज्यूमर से 30 रुपए तक लिए जाते हैं। प्रोटेस्टर का आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 257 कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एजेके के रेजिडेंट से प्रॉफिट नहीं बना सकती, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग उस प्रिंसिपल को वोलेट करती है। इसी तरह आटे का प्राइस, गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा देती है, एजेके में ये सब्सिडी नहीं थी। 40 kg का बैग 3100 का था, जबकि एवरेज फैमिली की इनकम बहुत कम थी। ये इकोनॉमिक हार्डशिप 2022 से बिल्ड हो रही थी। लोकल प्रोटेस्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद किए गए, शटडाउन स्ट्राइक हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस किया भी तो एक्शन नहीं लिया। 2024 में ये सिचुएशन एस्केलेट हुई। जेएसी ने 10 डिमांड का चार्टर दिया गवर्नमेंट को। नंबर 1 आटे की सब्सिडी जैसे गिलगित बल्तिस्तान में है। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मंगला डैम के प्रोडक्शन कोड से डिटरमाइन हो। नंबर 3 रूलिंग इलाइट्स की पार्क्स खत्म करो। 4th स्टूडेंट यूनियंस को इलेक्शन अलाउ करो। 5वां कश्मीर बैंक को स्केड्यूल बैंक का स्टेटस दो। म्यूनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव को फंड्स और पावर दो। 7वां सेलुलर सर्विस स्टैंडर्डाइज करो। 8वां प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स कम करो। 9वां अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को एक्टिव करो। 10वां और सबसे आखिरी दरख्त काटने पर पाबंदी लगाओ। 11 मार्च 2024 को जेएसी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया मुजफ्फराबाद की तरफ। पूंछ, कोटली, रावलाकोट से लोग निकले। 12 मई को पुलिस ने मार्च रोकने की कोशिश की, क्लैशेस हुए, स्टोन पेल्टिंग हुई, पुलिस ने टीयर गैस और लाठी चार्ज किया। रिजल्ट्स 3 सिविलियन और एक पुलिसमैन की डेथ हुई, 200 से ज्यादा जख्मी हुए, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में 2 दिन का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। 13 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग की। 23 बिलियन का ग्रांट अप्रूव किया गया एजे के लिए। उसके बाद एजेके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 40 kg आटा 3100 से काटकर 2000 रुपए कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट तक 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए पर यूनिट और 300 प्लस यूनिट पर 6 रुपए पर यूनिट। 14 मई को जेएसी ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किए। उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिक विन हुई है, लेकिन ये विन टेम्परेरी थी। 2024 के प्रोटेस्ट इकोनॉमिक्स थे, लेकिन 2026 में ये मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया। जेएसी ने अपनी डिमांड एक्सपेंड की। अब उनका सेंट्रल डिमांड था एजेके असेंबली में 12 रिजर्व सीट को खत्म करो। अब आप पूछोगे कि ये सीट्स किस लिए हैं? 1947 के पार्टीशन के बाद जो कश्मीरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर से पाकिस्तान आ गए, उनके लिए 12 सीट रिजर्व है एजेके असेंबली में। 6 जम्मू डिवीजन के रेफ्यूजीज के लिए, 6 कश्मीर वैली के रेफ्यूजीज के लिए। लेकिन ये सीट इलेक्ट किस तरह होती है? एजेके के रेजिडेंट से नहीं, बल्कि उन रेफ्यूजी से
से जो पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस में रहते हैं। पंजाब, सिंध, केपी में उनके वोटर्स एजीके में ही नहीं रहते। एजीके असेंबली के टोटल 53 सीट्स हैं। 12 सीट्स का मतलब है कि एजीके असेंबली का 23% कंट्रोल उन लोगों के पास है जो एजीके में रहते ही नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सीट इस्लामाबाद को एजीके पॉलिटिक्स कंट्रोल करने का टूल देती हैं, क्योंकि ये रेफ्यूजीज वोटर मेनलैंड पाकिस्तान से हैं और उनकी लॉयल्टीज लोकल एजीके इशू से ज्यादा फेडरल पॉलिसी से अलाइंड होती हैं। सपोर्टर्स का आर्गुमेंट ये है कि ये सीट्स कश्मीर डिस्प्यूट की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को मेंटेन करती हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को अबैंडन नहीं किया। लेकिन जेईसी का कहना है कि ये सीट्स लोकल एजीके रेजिडेंट्स को डिफरेंचाइज करती हैं। उनका टैक्स मनी, उनके रिसोर्स, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन कम। और ये सीट होल्डर्स गवर्नमेंट सैलरीज, जॉब कोटाज और डेवलपमेंट फंड लेते हैं जो कश्मीर से बाइट स्पेंड होता है। जून 2026 में एजीके सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। ये 12 सीट 1974 इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। इन्हें सिर्फ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से खत्म किया जा सकता है। ये फैसला आते ही एजीके की गवर्नमेंट ने जेईसी को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लीडर्स के अरेस्ट वारंट इशू किए। फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनकी गिरफ्तारी के लिए अनाउंस हुए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय हुई। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दिए गए। 8 जून 2026 को रावलाकोट में फिर से क्लैशेस हुए। 11 से ज्यादा लोग मरे, दर्जनों जख्मी हुए। जेईसी ने एलाई किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनआर्म्ड प्रोटेस्टर पे एक्सक्लूसिव फोर्स यूज की। गवर्नमेंट ने कहा कि आर्म्ड डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने पुलिस पर अटैक किया। यह सिचुएशन अभी भी चल रही है। अब आते हैं उस सवाल पे जो टाइटल में है, गवर्नमेंट क्यों अफ्रेड है? पहली वजह प्रेसिडेंट। अगर एजीके की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्रोडक्शन प्राइस पर कर देती है तो ये मॉडल बाकी पाकिस्तान में भी डिमांड हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा ने ऑलरेडी कहा है कि उन्हें अपने डैम से बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। सिंध ने भी सिमिलर डिमांड की है। एजीके को एक्सपेक्टेशन बना देना मींस बाकी प्रोविंस भी यही डिमांड करेंगे। दूसरी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। एजीके का स्टेटस पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस से अलग है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसका अपना इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर एजीके के लोग फुल ऑटोनॉमी डिमांड करें, रिसोर्सेज पर कंट्रोल, फिस्कल इंडिपेंडेंस, तो ये इस्लामाबाद के लिए स्लिपरी स्लोप है। कल को कोई भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड उठा सकता है। तीसरी वजह इंडिया फैक्टर। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से ये आर्गुमेंट रहा है कि एजीके में कोई भी अनरस्ट इंडियन एजेंसी एक्सप्लॉइट कर सकती है। 2024 के प्रोटेस्ट के दौरान भी यही नैरेटिव चला कि इंडियन बैक्ड एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। जेईसी ने इसको लगातार रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा, आवर फाइट विद इज नॉट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी आर ओनली आर्गुइंग अगेंस्ट द करप्ट रूल ऑफ द करंट गवर्नमेंट। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये नैरेटिव कन्वीनियंट है। इसे जेन्युइन इकोनॉमिक्स ग्रीवेंस को सिक्योरिटी थ्रेट्स के तौर पर फ्रेम किया जा सकता है। और जब एक मूवमेंट को सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाए तो उस पर एंटी टेररिज्म एक्ट लगाना पॉलिटिकली जस्टिफाई हो जाता है। चौथी वजह आईएमएफ। पाकिस्तान 2023 से आईएमएफ प्रोग्राम में है। आईएमएफ ने फिस्कल एडजस्टमेंट की कंडीशन दी है, सब्सिडीज कम करो, रेवेन्यू बढ़ाओ। एजीके को 23 बिलियन रुपए का ग्रांट देना ऑलरेडी आईएमएफ की कंडीशन को वायलेट कर रहा है। अब परमानेंट सब्सिडीज रखना और मुश्किल है। और यह भी कहना जरूरी है, 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एजीके में भी हुआ। एजीके के यंगर जनरेशन में ये फीलिंग बढ़ी कि क्रॉस लोकल सॉलिडरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और इकोनॉमिक जस्टिस। ये सब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के पीछे इंसान है। कश्मीर में एवरेज घराने का मंथली इनकम पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से कम है। अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज्यादा है। लोग एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए पाकिस्तान के प्रोविंस में जाते हैं या गल्फ कंट्रीज की तरफ से निकल जाते हैं। जब बिजली का बिल 10,000 से ज्यादा आता है और मंथली इनकम में सिर्फ 30,000 रुपए है तो फैमिली को चूज करना पड़ता है, बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस। जब आटा 3100 रुपए का हो और गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करे लेकिन इम्प्लीमेशन ना करे तो रोजमर्रा का स्ट्रगल रियल है। और जब ये लोग तंग होकर अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें डंडे, टीयर गैस और बुलेट्स का सामना करना पड़ता है। रेंजर्स जो उनकी सिक्योरिटी के लिए आए, उन्हीं से उनकी जान को खतरा है। ये ब्लीडिंग सिर्फ मेटाफोर नहीं है। 2024 में 3 सिविलियंस मरे, 2026 में 11 से ज्यादा और दर्जनों जख्मी हुए। और ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर हैं, अनऑफिशियल नंबर्स इससे ज्यादा हो सकता है। तो अब इस बात पर आते हैं कि आजाद कश्मीर का ये इशू सोल्व हो सकता है। टेक्निकली हाँ, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए जो अभी नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स डिमांड तो मैनेजेबल है, सब्सिडीज, टैरिफ रैशनलाइजेशन, इलाइट स्पार्क की कटिंग, लेकिन ये डिमांड्स तब तक सोल्व नहीं होंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एड्रेस ना हो। 12 रेफ्यूजी सीट का इशू ये सिंबॉलिक है लेकिन पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव। एजीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एजीके असेंबली और पाकिस्तान असेंबली की अप्रूवल चाहिए और इस्लामाबाद के लिए सीट्स कंट्रोल का टूल है। इन्हें परमानेंटली खत्म करना पॉलिटिकली अनलाइकली है। और फिर है ये फंडामेंटल इशू। एजीके को सेल्फ गवर्निंग कहा जाता है। जब तक ये पावर इम्बैलेंस है तब तक ये गवर्नेंस रहती रहेगी। कश्मीर डिस्प्यूट का बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, लेकिन एजीके के लोगों का कहना है
लाइक उनके रोजमर्रा का स्ट्रगल, बिजली की बिल, आटा, नौकरी, ये सब कश्मीर डिस्प्यूट के शैडो में दबा दिए जा रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि एजी की गवर्नमेंट को जेईसी की इकोनॉमिक डिमांड पूरी करनी चाहिए और 12 रेफ्यूजी सीट का इशू क्या जेन्युइनली डेमोक्रेटिक कंसर्न है या ये कश्मीर डिस्प्यूट का सिंबॉलिक नेसेसिटी है। कमेंट में आपकी सोच पढ़ना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।